चलिए, हिंदी क्लास के बच्चों का जीके हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, ऑलरेडी हमने हमारे इंग्लिश असेसमेंट्स दे दिए हैं, साइंस असेसमेंट दे दिया है, बंगाली भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब बाकी रहा एक हिंदी, तो उसे भी हम बहुत अच्छे से देंगे। और चलिए आज हम थोड़ा उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। पुनरावर्तन मतलब रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। तो शुरू से शुरू करना मतलब हमारे सिलेबस में ऑलरेडी था कि हमें टर्म 1 कंप्लीट करना है। उसके साथ ये भी था कि पीरियोडिक टेस्ट 1 यानी PT1 भी हमारे टर्म 1 के साथ होगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो मैं बच्चों आपको आज पहले से लेकर टर्म 1 के अंत पेज तक, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में दिया था, पेज नंबर पन्ना नंबर 3 से लेकर पन्ना नंबर 42 तक 42, ये हम आज थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? स्वर सीखे थे। उसके बाद हमने व्यंजन सीखे थे, ठीक है। हमने अक्षरों की पहचान करना सीखा। तो चलिए हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्कशीट्स के साथ इनका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको करवाऊंगी कि हम पहले अपनी किताब को ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम किताब को ठीक से पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास स्वर है अ से क्या क्या बनता है? अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अनार, अ से अमरूद। आ से आलू, आ से आम। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमरती। बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उजाला। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊंट। री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋतु, री से ऋतु। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए थे जो हमने ऑलरेडी हमारी बुक में कर लिए थे, राइट बच्चों। तो चलिए अब इन्हीं स्वरों के साथ हम एक वर्कशीट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ एक वर्कशीट, जहाँ हम क्या करेंगे? स्वरों को भरेंगे। जो खाली जगह होगी वहाँ पे हम स्वर भरेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो जो स्वर आपको दूंगी, जो जो चित्र आपको दूंगी, आप उन्हीं चित्रों के स्वर मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरा पहला चित्र है तो ये बन गया मेरा पहला चित्र। इसके बाद मैं बनाऊंगी और एक चित्र यहाँ पे। बच्चों ये बहुत मज़ेदार वर्कशीट है, ठीक है। तो आप लोग सब देखते रहिए और अपनी कॉपी में इन चित्रों को बनाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में इन चित्रों को बनाइए। उसके बाद मैं आपको वर्कशीट बताती हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ये वाला। ओके, उसके बाद आ रहा है हमारा
उसके बाद आता है आप सभी बना रहे हैं ना चित्र मेरे साथ? चलिए आप सभी चित्र को बनाएंगे, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा हमें। और चित्र बनाना तो हम सबको बहुत पसंद है। अब यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं एक मज़ेदार चीज़, और ये मज़ेदार चीज़ आप सबको पता है। चलिए देखते हैं कौन कितना अच्छा ड्रॉ कर पाता है। उसके बाद हम इसे कलर भी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मेरा तो ये वाला बन गया, ठीक है? चलिए, इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे तो मैंने तो यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन भी बना दी, ये भी मेरा बन गया। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे ओके, ये भी मेरा बन गया। अब बनाना है और एक चीज़, और वो और एक चीज़ है, कहाँ बनाएं कहाँ बनाएं कहाँ बनाएं बच्चों? यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह मिल रही है, राइट? तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, और ये वाली थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी हमारी कम है। तो मुझे पता है मेरे BMS चैम्पियंस काफ़ी मैनेजेबल हैं, तो वो बना ही लेंगे, राइट? चलिए, तो ये भी बन गया हमारा, लेकिन ये शायद थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बना है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसा बना पाऊँ, ठीक है? अच्छी ड्राइंग्स। उसके बाद और एक आ रही है, वो है, चलिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक बादल। ये देखिए, मैंने ना इन चीज़ों को गोल आकार में ड्रॉ की है, राइट? यहाँ मैंने अपनी हर ड्राइंग को सर्कल में ड्रॉ की है, ओके? तो चलिए, अब इस सर्कल को हमें क्लाउड के द्वारा क्या करेंगे? हाँ, बॉर्डर बनाएंगे, बिल्कुल। तो चलिए, ये बन गया हमारा बॉर्डर, बीच में बन गया हमारा एक क्लाउड, ओके? अब इस क्लाउड में हम कुछ इधर उधर करके अक्षर लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए, इधर उधर करके कुछ अक्षर लिख ही डालते हैं। तो जैसे मैंने पहले लिख दी ये, उसके बाद लिखी ये, उसके बाद लिखी ये, उसके बाद लिखी ये, उसके बाद लिखी ये। मुझे पता है आप सब इन अक्षरों को पहचान पा रहे हैं, तो आप सभी को ये वाले अक्षर लिखने हैं, ठीक है? तो आप सभी इन अक्षरों को लिखें अपनी क्लाउड में। उसके बाद हम लिखेंगे ये, ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे ये, उसके बाद हम लिखेंगे ये, हाँ ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बाकी रह गया। तो हमारा कौन बाकी रह गया? हमारा एक विशेष कोई बाकी रह गया है। तो ये बन गया हमारा विशेष जो बाकी रह गया था। ठीक है, मिल गया। तो ये हमारा बन गया एक नया वाला वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ चित्र देख रहे हैं, उसके बीच में हमने क्लाउड बना दी है और इसी क्लाउड में हमने काफ़ी सारे स्वर लिख दिए हैं। तो अब हमें बच्चों जो करना है वो है इन स्वरों के साथ हमारे अक्षरों को हमें चित्रों को मिलाना है। इन स्वरों के साथ हमें हमारे चित्रों को मिलाना है। तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनार। सो अनार किससे बनता है? अ से अनार। तो चलिए अ अ अ अ अ अ कहाँ गया हमारा अ? ये रहा हमारा अ। तो ये बन गया हमारा अ से अनार। ठीक है, ये बन गया हमारा अ से अनार। अब दूसरा वाला है उल्लू। दूसरे वाले को क्या कहेंगे? उल्लू। तो उल्लू को हम किस स्वर से मैच करेंगे? कहाँ गया हमारा उल्लू का ऊ? तो ये रहा हमारा उल्लू का ऊ। ये रहा हमारा उल्लू और ये रहा हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ से उल्लू। इसके बाद आता है इमली। तो ये इमली अब छोटी ई वाली होगी या बड़ी ई वाली होगी? तो इमली होगी छोटी ई। छोटी ई से इमली। तो चलिए यहाँ से हम फिर से एक एरो खींचेंगे। ये रहा हमारा स्वर और ये रही हमारी इमली। इसके बाद आता है ये क्या है बच्चों? ओखली। तो किससे ओखली बनेगी? ओ से ओखली। बिल्कुल। तो ये रहा हमारा ओ और ये रही हमारी ओखली। तो हमने कर दी मैच ओखली को, राइट। उसके बाद है ईख। तो किससे ईख बनती है? बड़ी ई से ईख बनती है। तो ये रहा हमारा बड़ी ई और ये रही हमारी ईख जो हम सबको बहुत पसंद है। उसके बाद है आम। तो चलिए लिखते जोड़ते हैं आ से आम। आ से आम। उसके बाद है ऐनक। ऐसी ऐनक। तो चलिए ऐसी ऐनक जोड़ देते हैं। उसके बाद अंग से, बिल्कुल अंग से अंगूर। तो ये बन गया हमारा अंग से अंगूर। और बिल्कुल सही ए से एड़ी। ए से एड़ी। तो कितना मज़ेदार हमने एक वर्कशीट बनाया अपनी कॉपी में, राइट। हमने पहले सारे चित्रों को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने बादल को ड्रॉ किया, हमने काफ़ी सारे स्वर लिखे, उन स्वरों को हमने फिर खुद ही चित्रों के साथ जोड़ा। और अब जो हम करने वाले हैं वो तो और भी मज़ेदार है। इस क्लास के बाद आप लोग क्या करेंगे पता है? आप लोग इन चित्रों में रंग भरेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट कितना सुंदर दिखेगा ना, बिल्कुल। तो चलिए इसके बाद हम स्वर, हमारा क्या हुआ, हमने स्वर को एक बार रिवीजन कर लिया। अब हम बच्चों व्यंजन का रिवीजन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जिसको मात्राओं के हिसाब से, जिसको मात्राओं के हिसाब से व्यवहार किया जाता है। और व्यंजन वो होते हैं जिनको मात्राओं के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिन पर मात्राएं लगाई जाती है, और स्वर वो होते हैं जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो स्वर वो होते हैं जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, और व्यंजन वो होते हैं जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्वर का रिवीजन व्यंजन का रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, मैं कुछ व्यंजन बोर्ड पर लिखूंगी, वहाँ कुछ रिक्त स्थान होंगे, आपको बताना है उन रिक्त स्थानों में कौन कौन से व्यंजन आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ से हम सीखेंगे कौन सा हमारा आगे वाला वर्ण होगा, कौन सा हमारा पीछे वाला वर्ण होगा, और कौन सा हमारा मध्य वाला वर्ण होगा। ठीक है, तो क के बाद वाले वर्ण को क्या कहेंगे? कौन सा वाला अक्षर आता है? क के बाद वाला अक्षर है ख। तो क के बाद वाला अक्षर है ख। अब ग के आगे वाला अक्षर कौन सा बन गया? ख। तो क ख ग। अब ग के बाद वाला अक्षर कौन सा बनेगा? घ। बहुत अच्छे। क ख ग घ। उसके बाद अंका च। च के बाद वाला वर्ण कौन सा बनेगा? च के बाद वाला अक्षर कौन सा है? छ। च छ। ज। उसके बाद वाला कौन सा अक्षर बनेगा? ज के आगे वाला अक्षर छ बन गया, तो ज के बाद वाला अक्षर कौन सा बनेगा? झ। झ से झरना। झ। इया। उसके बाद वाला अक्षर कौन सा बनेगा? ट। ट। ठ। ठ से ठठेरा। त ठ ड। अब बनेगा ड। ड। ट ठ ड ढ। अब बनेगा ढ। ये हो गया हमारा ढ। अण। तो ठ से आगे वाला वर्ण हो गया ट। ठ के बाद वाला वर्ण हो गया ढ। ट ठ ड ढ। ठीक है, अण। उसके बाद वाला कौन सा वर्ण बनेगा? अण के बाद वाला कौन सा वर्ण बनेगा? त। त थ। थ के बाद वाला वर्ण द। थ के बाद वाला वर्ण द। द ध। और ध के आगे वाला वर्ण कौन सा बनेगा? द। और ध के बाद वाला वर्ण कौन सा बनेगा? बिल्कुल, त थ द ध न। तो बच्चों,
आज हमने व्यंजन यहीं तक किया। क्यों किया? इस श्रेणी से हमें ये अच्छे से याद करना है अभ्यास करके कि कौन सा वाला वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा और कौन सा वाला वर्ण किस वर्ण के आगे आएगा, कौन सा वाला वर्ण मध्य में आएगा। जैसे ये ऑलरेडी मैंने आपको कॉपीज में भी करवाए हैं, वर्कशीट्स में भी दिए गए हैं। तो यहाँ मैंने एक साथ आपको 3 तरह का सिखाने की कोशिश की है, रिवीजन करवाने की कोशिश की है कि क और ग के बीच में आता है ख, ग के बाद वाला वर्ण होता है घ, राइट। उसके बाद च के बाद वाला वर्ण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? छ। छ और झ के बीच वाला वर्ण कौन सा बनेगा? अगर हम छ और झ को ले लें तो बीच वाला वर्ण कौन सा बनता है? ज, ठीक है। ट, ठ, ड। अगर ढ बीच वाला वर्ण है तो आगे वाला वर्ण कौन सा होगा? त, और पीछे वाला वर्ण कौन सा होगा? ड। ट, ठ, ड, ठीक है। अण के आगे वाला वर्ण कौन सा होगा? ढ, और थ के आगे वाला वर्ण कौन सा होगा? त, राइट। और थ और ध के बीच वाला वर्ण कौन सा होगा? अगर हम ये दोनों ले लें तो कौन सा वाला होगा? द, ठीक है। तो ये हमने सीखा आगे वाले वर्ण, पीछे वाले वर्ण और बीच वाले वर्ण। बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं शब्दों की तरफ। अब हम शब्दों की तरफ चलेंगे और शब्दों की तरफ चलने से पहले हम जो करेंगे वो है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखें और रंग भरें। हम चित्र देखकर पहला अक्षर लिखेंगे और उसमें रंग भरेंगे। जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ चित्र लाई हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इन्हीं चित्रों को के पहले अक्षर को हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पहला चित्र क्या है? पहला चित्र है एक व्यंजन। तो पहले चित्र को हम क्या लिखेंगे? क। पहला चित्र है कमल, क से कमल। उसके बाद वाला चित्र क्या है? शलगम। बाद वाला चित्र क्या है? शलगम। तो कौन सा वाला श बैठेगा यहाँ पे? यहाँ पे शरबत, शलगम का श बैठेगा, ठीक है। शलगम का श, तो ये बन गया शलगम का स। फिर क्या है? मछली। यहाँ पे क्या है? मछली। और ये क्या है? गेंद। बॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? गेंद, ठीक है। तो यहाँ म से मछली और ग से गेंद। म से मछली और ग से गेंद। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? इसके बाद हमें मिल रहा है आम और अंगूर। तो चलिए लिखते हैं आ से आम, आ से आम और अंग से अंगूर। आ से आम, अंग से अंगूर। फिर है न से नल, ज से जग। तो चलिए लिखते हैं न से नल और ज से जग, ठीक है बच्चों। तो हमने कमल देखा, शलगम देखा, मछली देखी, गेंद देखी, आम देखा, अंगूर देखा, नल देखा और क्या देखा? जग देखा। अब शेष के 2 वर्ण हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? बिल्कुल मोर। और ये क्या है? हाथ, राइट। तो चलिए म से मोर, म से मोर और ह से हाथ, ह से हाथ। तो क से कमल, श से शलगम,
म से मछली, ग से गेंद, आ से आम, अंग से अंगूर, न से नल, ज से जग, म से मोर, ह से हाथ। तो ऐसे हमने क्या सीखा? हमने सीखा पहला अक्षर लिखना। चित्रों को हमने देखा और हमने हमारे पहले अक्षर को चित्र के पास लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चित्र इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको चित्र दिखाए हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम कुछ शब्द कर लेते हैं। जो स्वर और व्यंजन हमने सीखे हैं, हम अब उनके बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों वाले और 3 अक्षरों वाले शब्द करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको हम अक्षर दें, अगर मैं आपको अक्षर देती हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फ और ल, तो बच्चों इन दोनों अक्षरों को मिलाकर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फल। राइट, बिल्कुल। दोनों अक्षरों को हम मिलाते हैं जब, तब हम क्या करते हैं? इन ध्वनियों को भी एक साथ मिला देते हैं। मैंने क्या कहा था? स्वर और व्यंजन कुछ भी नहीं है, अलग अलग ध्वनियां हैं। तो इन ध्वनियों को जब हम साथ मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्दों को जब हम साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, वाक्य बनता है। तो अगर मैं फ और ल, फ और ल दोनों को एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा? फल। फल याद है ना आपको? तो इस तरह हमने ध्वनियां सीखी थी। बिल्कुल, तो फ और ल दोनों को मिलाकर बन जाएगा फल। फल यानी क्या होता है? फ्रूट्स। अलग अलग तरह के सभी फलों को अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो उन्हें कहते हैं फ्रूट्स। अथवा तो हम तो अलग अलग नाम जानते ही हैं। कोई सेब होता है, कोई संतरा होता है, कोई केला होता है, कोई अनार होता है, कोई अनानास होता है। तो इन सभी फलों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? फल। तब हम किसी एक का नाम नहीं कहते, हम पूरी उस वस्तु का नाम, उन सभी जो उपज है उसको हम फल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगर आपको एक चित्र दूं तो आपको बताना है ये 2 अक्षर वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो चलिए मैं अगर आपको ये चित्र दूं तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है? बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों का शब्द। अब इसी का बिना मात्रा वाले 3 अक्षरों वाले शब्द भी है। राइट, हमने पढ़ा था ना। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि 2 अक्षरों वाला कौन सा होता है? तो हम बिल्कुल सही बच्चों, तो ये है घ और र। घ और र, तो बन गया घर। बन गया घर। अब मैं आपको एक और चित्र देती हूँ, आप बताइए मुझे इसका क्या करें? ठीक है, तो इसका क्या करें? चलिए, तो ये बन गया यस, जिसमें हम चाय पीते हैं। राइट, कई इसे चाय की प्याली भी कहते हैं, लेकिन प्याली इसे नहीं कहा जाता। ठीक है, तो अब आप मुझे कहिए कि इसे इंग्लिश में हम कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं? क प्लस प, तो ये बन गया क प, कप। क प, कप। अब अगर मैं कहूं कि आपको इन 2 अक्षरों को साथ मिलाकर एक शब्द बनाना है और उसी शब्द से एक वाक्य भी बनाना है। चलिए तो बनाते हैं। पहले तो मैम शब्द बना लें। रुकिए, इतनी जल्दी क्यों दौड़ रही हैं आप? राइट, तो ठीक है, हम रुक के चलते हैं। तो र और थ
ये जो दो ध्वनियां हैं र थ, तो दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया र और ये बन गया थ, तो ये दोनों को मिलाकर हमारा बन गया रथ। रथ। अब रथ पर कौन सवार होते हैं? बिल्कुल, इसी से हम एक वाक्य भी बनाएंगे। तो वाक्य भी कैसा होना चाहिए? बहुत सरल होना चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों आपको कहा है कि जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो बहुत सरल शब्दों में हो, जो आप बहुत सहज से समझ पाए और लिख भी पाए, ठीक है। तो अगर हम वाक्य बनाते हैं रथ, रथ से अगर वाक्य बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे? राजा रथ पर चढ़। राजा रथ पर चढ़, ठीक है। तो रथ पर कौन चढ़ते हैं? राजा चढ़ते हैं रथ पर। राजा चढ़कर, पहले के दिनों में जब राजकीय सदियां हुआ करती थी, तब राजाएं रथों पर चढ़कर शासन किया करते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे अभी हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, राइट, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी होती है वो उतना ही ज़्यादा प्राउड फील करता है। तो उसी तरह उस समय में जिस राजा के पास जितना बड़ा रथ हुआ करता था, जितना महंगा रथ हुआ करता था, वो अपने आप को बहुत गर्वित अनुभव करते थे, ठीक है। कभी कभी तो सोने के रथ हुआ करते थे, चांदी के रथ हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के रथ हुआ करते थे, और वो बहुत सुंदर तरह से सुसज्जित भी हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो ये है रथ, रथ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमने इससे क्या सीखा? अगर हमें इस तरह से दो अक्षर मिले तो उन ध्वनियों को मिलाकर भी हम कैसे शब्द बना पाएंगे, और अगर हमें चित्र मिला तो उस चित्र को देखकर उस ध्वनि को मिलाकर भी हम शब्द बना पाएंगे, और हम शब्द से कैसे वाक्य बना सकते हैं वो भी हमने सीखा, राइट। तो चलिए अब चलते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द की तरफ। तो 3 अक्षरों वाले शब्द कौन से हैं? तीन अक्षरों वाले शब्द हैं ये। जैसे हमने 2 अक्षरों वाले शब्द किए, वैसे ही हम 3 अक्षरों वाले शब्द भी बच्चों करेंगे, लेकिन वो भी कैसे करेंगे? जैसे हमने 2 अक्षरों वाले शब्द किए, ध्वनियों को मिलाएंगे, या तो फिर चित्रों को देखकर, ध्वनियों को सोचकर, पहचान कर, उन्हें मिलाकर शब्द बनाएंगे, और उसके बाद एक आध वाक्य भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द पर। तो मैंने एक चित्र बनाया था, और मैंने आपको कहा था कि ये 2 अक्षरों से भी बनता है एक शब्द, और 3 अक्षरों से भी एक शब्द बनता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं ये कौन सा वाला चित्र है। तो मैंने आपको ये वाला चित्र दिया था, और मैंने कहा था कि एक तो हमने 2 अक्षरों वाला शब्द सीखा, जो कि है घ और र। अब हम सीखेंगे इसी को, अगर हमें 3 अक्षरों वाला शब्द में परिवर्तन करना हो, अगर 3 अक्षरों वाला शब्द कहा जाए हमें बनाने को, तो वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है भ, ठीक है, फिर व और न। तो वो शब्द है भ, व और न, यानी भवन। कौन सा वाला शब्द है? ये शब्द है भवन। भ, व और न, यानी हमने क्या किया? भ, व और न, ये तीनों ध्वनियों को एक साथ मिला दिया। मिलाकर हमने क्या बनाया? भवन। भवन, ठीक है। तो ये घर भी हो सकता है, ये भवन भी हो सकता
है। घर को हम घरौंदा भी कहते हैं। घरौंदा एक्चुअली हम पक्षियों के नेस्ट के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी कवि लेखक वो इतने मोहित हो जाते हैं, वो इतने शब्दों के साथ खेलते हैं कि उन्हें कभी कभी ये पक्षियों के घर को, जो बहुत सुंदर होता है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, उसको हमारे घर के साथ क्या करते हैं, समानता दिखाते हैं। तो हम जो घर में रहते हैं वो भी बहुत प्यार से बनाया जाता है, बहुत आशाओं से बनाया जाता है, बहुत सपनों के साथ बनाया जाता है, तो उसे भी हम घरौंदा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं, और हाउस कब होम बन जाता है, जब उसमें प्यार होता है, when there is love and care among the family members, तब वो क्या बन जाता है, होम बन जाता है। उसी तरह, ठीक है। चलो, तो अब हम और एक शब्द ले लेते हैं। और एक शब्द जो है वो है श, ह और द। तो ये क्या बन गया, श, ह और द। तो चलिए तीनों को मिला देते हैं। तो अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो श, ह और द शहद, श, ह और द शहद। तो ये बन गया शहद। ठीक है, चलिए अब हम और एक शब्द बनाएंगे। चलो, तो यहाँ मैं शब्द को चित्र के साथ मिलाऊंगी। मैं आपको चित्र दूंगी और आपको बताना है कि यहाँ शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा तो बच्चों यहाँ एक वाक्य है। मैंने आपको एक चित्र दिया है और ये चित्र आप सभी बहुत इजीली पहचान पाएंगे, बहुत सरलता से आप पहचान पा रहे हैं। वो है कलम, बिल्कुल, पेन, जिसे हम इंग्लिश में पेन कहते हैं, उसे हिंदी में कलम कहा जाता है। तो ये है कलम, रख, क, ल, म, तीनों स्वर ध्वनियों को एक साथ मिला दिया, कलम, कलम। ठीक है, तो चलिए, क, ल, म, कलम। ठीक है, कलम, रख, कलम, रख, बिल्कुल। तो बच्चों, ये आपके लिए 3 शब्दों वाले हो गए। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ। जैसे पूछने वाली हूँ का मतलब है कि मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाना चाहती हूँ। जैसे ऐसे ऐनक पहने डैश, ऐसे ऐनक पहने कौन, नाना, बिल्कुल, ऐसे ऐनक पहने नाना। इसके बाद ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, इमली डैश मीठी ईख। तो इमली क्या होती है बच्चों, खट्टी, बिल्कुल, इमली खट्टी मीठी ईख। अब अगर मैं कहूँ अ से अदरक, आ से आम, अ से अदरक, आ से आम, अदरक कड़वा डैश आम। तो आम कैसा होता है, मीठा, बिल्कुल। ये कड़वा और मीठा क्या होता है बच्चों, स्वाद होता है। कड़वा, मीठा, खट्टा, ये अलग अलग स्वादों के नाम है, टेस्ट, राइट, हमने पढ़ा था। इसे स्वाद कहते हैं। कभी कोई चीज़ कड़वी होती है, कभी कोई चीज़ मीठी होती है, कभी कोई चीज़ खट्टी होती है, कुछ चीज़ें नमकीन होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्वाद के नाम हैं जो हमें शब्द रूप में मिले हैं और जिसे हम लर्न कर रहे हैं। तो चलिए, और थोड़ा ये वाला हमारा लास्ट पार्ट होगा जो हम करेंगे।
जैसे अगर मैं कहूँ ग से गमला फूलों वाला, घ से डैश बड़ा निराला। ग से गमला फूलों वाला, घ से डैश बड़ा निराला। तो घ से क्या होगा बच्चों? घरौंदा। बिल्कुल, जो थोड़े ही क्षण पहले मैंने आपको समझाया था। घ से घरौंदा बड़ा निराला, मतलब घ से घर जो है बड़ा निराला। अगर मैं कहूँ ज से जल है जीवन दाता, ज से जल है जीवन दाता, इसमें झरना डैश बुझाता, इसमें झरना डैश बुझाता। तो झरना क्या करता है? प्यास बुझाता है। जल हमारा क्या करता है? जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, चलो। ध से धनिया को अब तोलो, ध से धनिया को अब तोलो। न से नल खुला डैश छोड़ो, न से नल खुला डैश छोड़ो। तो नल को क्या करना चाहिए? खुला छोड़ना चाहिए, मत छोड़ो। न से नल को खुला मत छोड़ो। तो हमें नल को खुला नहीं छोड़ना है। चलिए, अब बूंद बूंद तुम जल को डैश, बूंद बूंद तुम जल को डैश। तो बूंद बूंद जल को क्या करना है? जोड़ना है, बचाना है। हर पानी का बूंद हमें बचाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, तो बच्चों इसी तरह आप पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 42 तक अच्छे से हर एक लाइन पढ़िए, ताकि जो भी प्रश्न आपके सामने आए आप बहुत ही सहज तरीके से उसका उत्तर दे पाएँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज मैं क्लास समाप्त करती हूँ। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद हम बहुत सारी वर्कशीट्स आपको भेज रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।